अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम टू एमीज़ गैलरी। आज का ब्लॉग बस मैंने अभी तकरीबन दोपहर के टाइम से स्टार्ट किया और इस टाइम जो है ना मैं चीकू कट करने लगी थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई और गर्मी में जो है ना चीकू आते हैं और इतने मज़े ही लगते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जो है ना बस यहाँ पे कट करके रख रही थी। अच्छा, मुझे चीकू खाना नहीं पसंद, मैं इसका शेक बना के ज़्यादा शौक से पीती हूँ, तो इस वजह से जो है ना मैंने इनको कट कर लिया था और अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी दिल करता है ना मैं थोड़े से निकालती हूँ, इनका शेक बनाती हूँ, फिर पी लेती हूँ। तो मुझे शेक बहुत अच्छा लगता है इसका ना। एंड अभी जो है ना फिर जो हमारी अलमारी टूट गई थी ना, फिर वो बन चुकी थी, बिल्कुल रेडी हो गई थी। अभी मैं इसमें जो है ना कपड़े वगैरह सेट करने लगी थी, क्योंकि आपको पता है ईद आ गई कि बिल्कुल सर पे। और हमारे कपड़े जो है ना बाहर बिल्कुल रूम में बैग में पैक हुए हुए रखे थे कब से। तो फिर जो है ना मैंने अपनी अलमारी के अंदर शीट वगैरह सेट की। एंड मेरी बहनों के पोर्शन में तो है ना अभी कलर भी होना है, तो देखें वो कलर वगैरह तो कब होता है। लेकिन मैंने कहा चलो अपनी अलमारी में सेट कर लेती हूँ। और मेरे भाई की भी अलमारी जो है ना फिर वो मम्मा ने सेट कर दी, तो उसके कपड़े वगैरह भी सेट कर दिए। मैं अपने कपड़े सेट करने लगी थी, बाकी ऊपर की भी जो चीज़ें रखी थी ना बेडशीट वगैरह वो भी मम्मा ने सेट कर दी थी। अब मेरी बहनों का ही बस सामान रह गया था, लेकिन वो जो है ना कलर होगा उसके बाद सेट होगा। बस अभी जो है ना फिर मैंने अपने यहाँ पे कपड़े वगैरह आए जो है ना तय करना स्टार्ट किया। अच्छा, कपड़े तय करते हुए ना मेरी मम्मा मुझे बहुत टोकती है। मम्मा कहती है बिल्कुल ठीक से तय किया करो, तुम लोग ना ऊपर नीचे तय करती हो ना तो फिर तुम्हारी अलमारियाँ ना अक्सर ख़राब रहती हैं और कपड़े ना बिल्कुल गिरते रहते हैं। तो फिर आज ना मम्मा साथ बैठी हुई बता रही थी कि कपड़े किस तरीके से तय होते हैं। बस मेरे में जो है ना मैंने कहा चलो व्लॉग भी बना लेती हूँ, अपनी अलमारी को भी सेट कर लेती हूँ और कपड़े भी तय करना सीख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे भी मैंने जो है ना अपने कपड़े वगैरह थोड़े बहुत सेट कर लिए थे। और ये 14 अगस्त का ड्रेस ना मैंने शादी हुई थी तब ले लिया था, और जब से मैंने इसको लिया है ना मैं इसको सिर्फ 14 अगस्त पे 2 साल ही पहना है। और मैं इसको जो है ना डेली रूटीन में पहनती ही नहीं हूँ। और अब मेरा दिल कर रहा था 14 अगस्त पे ना न्यू ड्रेस लेने का, लेकिन मम्मा ने कहा जब तक ये ड्रेस तुम्हारा अलमारी से नहीं जाएगा तब तक मैं न्यू ड्रेस नहीं लाने दूँगी। तो पता नहीं ड्रेस अब कब ख़त्म होगा मेरा और कब जाके मेरा फिर न्यू ड्रेस आएगा। खैर जी, काम वगैरह मैंने फिर ख़त्म कर ली, तो और अब थोड़ी बहुत भूख लग रही थी ना, उसके लिए फिर मैंने फ्राइज़ कट किए थे। और अभी हम लोग अपनी फ्राइज़ वगैरह बनाने लगे थे। फ्राइज़ वगैरह खाई और उसके बाद जो है ना हमारा दिल कर रहा था बाहर जाने का, जानवर देखने का। तो फिर हम लोग आ गए थे बाहर जानवर वगैरह देखने के लिए। और मुझे ना इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब जब से ही ईद का शुरू होता है ना टाइम और जानवर आना शुरू होते हैं, मेरा दिल करता है मैं डेली बाहर जाऊँ और जानवर वगैरह देख के आऊँ ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना ईद के ऊपर ना हर तरफ जैसे जानवर ही जानवर होते हैं ना, ये चीज़ें देखना। और मुझे रोज़ों में ना बाज़ार जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाज़ार में हर तरफ ज्वेलरी चूड़ियाँ ये मिल रही होती हैं। और बकरीद के टाइम पे ना हर तरफ जानवर ही जानवर होते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी मैं आई थी बाहर जो है ना जानवर देखने के लिए। अच्छा, पैदल देखने जाओ ना जानवर या फिर गाड़ी में जाओ तो इतना नहीं डर लगता, लेकिन जब बाइक पे जाओ ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी आप लोग आगे देखना कि गाय जैसे भागती हुई आई थी ना, मुझे इस तरह के जानवरों से बहुत डर लगता है। और बाइक पर तो फिर आपको पता है कि अचानक से कोई जानवर आपको आके मार भी देना तो आपको फिर पता नहीं होता। तो बस इस चीज़ से ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं और शानी हम दोनों चले गए थे जानवर देखने के लिए, और हमने बेइंतहा के जानवर देखे आज। खैर मैंने इतने सारे जानवर देखे, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था हमने जानवर ना बहुत कम कम देखे हैं, बहुत ऐसा लग रहा था। तो खैर मैं घर पे आके मम्मा को यही कही थी कि बाहर इतने ज़्यादा जानवरों की रौनक नहीं है, तो मम्मा कही थी बस ईद पर ना बाहर इस तरह के जानवर आपको नज़र आते हैं। इससे ज़्यादा जो जानवर होते हैं ना वो फिर वो मंडी में ही मिलते हैं, मंडी जाकर जानवर देख कर आ जाओ। खैर अभी फिर हम लोग वापस आने लग गए थे ना, तो फिर एक और काऊ जा रही थी, तो फिर मैं बाइक से उतरी। मैंने कहा शानी चलो अपन काऊ देख के आते हैं। फिर हमने साथ में काऊ भी देखी और मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं। खैर हम घूम घूम के थोड़ा बहुत थक चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे लिम्का लिया था और लिम्का पिया। फिर उसके बाद हम अगेन से निकल गए थे और ज़्यादा जानवरों को एक्सप्लोर करने के लिए। इतने जानवर देख देख के मेरा दिल ही नहीं भर रहा था, और बात शानी का भी दिल नहीं कर रहा था, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। हम कह रहे थे अभी तो और घूमना है और भी जाए ना, हमें काऊ वगैरह देखनी है। तो घर आने का अभी भी दिल नहीं कर रहा था हम दोनों का। और शानी तो ने घर आके फिर हमें वापस लेके चली गई थी, और फिर हम लोग और ज़्यादा जानवर देख के आए। और जब फिर हम लोग को बलून नज़र आ गए, और बलून देखने के बाद ना मेरा भी दिल करता है मैं सारे के सारे ले लूँ, और शानी का भी दिल करता है हम सारे के सारे ले लें। तो जब हम दोनों मिलते ना फिर हम कोई ना कोई एक बलून तो ले ही लेते हैं। बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे बलून लिया और उसके बाद हम घर आने लग गए थे। फिर अगेन से हमें इतने सारे बकरी नज़र आए, तो बस इसकी भी थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और मुझे बाइक पे वैसे वीडियो बनाते हुए थोड़ा डर लगता है, लेकिन ये कि आज मैंने थोड़ा दिल बड़ा करके वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं बाहर, वरना मैं बाहर ना बाइक के ऊपर बिल्कुल भी ना ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। घर आने लगे तो अगेन से हमने तो सारी जो है ना काऊ देखी, काऊ वगैरह देख के खैर अभी हम लोग घर आ गए थे। और घर आने के बाद में बैठी हुई थी ऐसे ही ना फालतू में वेट कर रही थी बकरे का, क्योंकि मेरे भाई ने जो है ना कॉल की थी कि मैं बकरा लेके आ रहा हूँ घर। मैंने बकरा ले लिया है और हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे, मैं वासिया शानी हम तीनों नहीं सोए। हम लोग ना नीचे आके बैठ गए थे, हमने कहा बकरा आएगा ना तो हम लोग उसको लेकर ही ऊपर जाएंगे।
तो हम लोग बस बैठे हुए ना उसका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:45 हो रहे थे रात के, और मैं एक मिनट ना गिन गिन के गुजार रही थी। ना मुझे नींद आ रही थी बकरे के इंतज़ार में, ना शानी को और ना ही वासिया को। हम तीनों जो है ना बस बार बार जाके विंडो में देख रहे थे कि बकरा कब आएगा कब आएगा। इस चक्कर में ना मैं एक मिनट को गिन गिन के गुजार रही थी, लेकिन टाइम ये कि गुजर ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, हो सकता है काम करते करते टाइम गुजर जाए और फिर बकरा भी आ जाए। और बकरा खैर आने में थोड़ा टाइम था। फिर मेरे भाई को मैंने कॉल की, उसका फ़ोन नहीं लगा। मैंने कहा चलो काम ही कर लेते हैं वेट करते करते। मैंने यहाँ पे जो है ना जाले वगैरह उतारने का जो ब्रश होता है ना वो निकाला। मैंने कहा काम करना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो वाजिया कहने लगी नहीं आपने अगर ये काम करना था आप अकेले करें, मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं हेल्प करवाऊँगी। बस फिर मैंने अकेले सारा काम फैला लिया। मैं अपना काम करने लगी थी तो फिर शानी आ गई बीच में, और वो कह रही थी क्या फटे मैं सारा काम कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद ही कर लूँगी। बस अभी जो है ना मैंने सारे जाले वगैरह उतार लिए थे। वैसे घर माशाल्लाह से साफ़ ही था, लेकिन ये कि मुझे टाइम पास करना था। हाँ, फर्नीचर पर ना थोड़ा सा हमारे डस्ट वगैरह लग गई थी, तो मैंने कहा इसको मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी डीप क्लीनिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल है डीप क्लीनिंग इसकी करना, क्योंकि इसके जो कट बने हुए हैं ना इसमें जो बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर चली जाती है, फिर वो साफ़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने कहा इसकी डीप क्लीनिंग आज कर लेती हूँ अच्छे से। और आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से अपना फर्नीचर वगैरह क्लीन कर लिया था। और ये बिल्कुल जो है ना वाइट सा है ना, बहुत लाइट कलर में, तो इसको साफ़ करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये कि साफ़ होने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है अभी भी न्यू है। और बस फर्नीचर हमारा साफ़ हुआ और तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था। फिर हमारे बकरे आ गए थे। मैं 4 बजे फ्री हो गई। मैं काम वगैरह से फ्री होकर जो है ना लेट गई थी सोने के लिए। बस जैसे ही मेरी आँख जो है ना लगी, आँख लगते ही जो है ना आँख वापस खुल गई थी, क्योंकि हमारे बकरे आ गए थे। 4:30 बजे का टाइम था, और बकरे आने के बाद तो हमारी खुशी ही अलग थी। बस इस बार ना हमारे बकरे के सींग नहीं थे, तो इसकी जो है ना थोड़ी सी मुझे लुक अजीब सी लग रही थी। मैंने कहा इसके सींग कहाँ चले गए, लेकिन ये कि बस बकरा बहुत प्यारा था वैसे भी। और कुर्बानी का जानवर था ना, तो कुर्बानी के जानवर को तो कभी भी बुरा कहना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में ना। बस सिंग नहीं थे, लेकिन इसकी लुक भी अच्छी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। बस फिर हमने बकरे को थोड़ा बहुत देखा, और शानी तो कह रही थी अब तो हमें सोना ही नहीं, अब तो हमें रूम में नहीं जाना, अब तो हमें सैन में बैठ कर ही पूरी दिन और पूरी रात गुजारनी है। तो बस सैन में हम लोग बैठे रहे। फिर ये सुबह का टाइम था और मैं सो के उठी ना, सर में भी इतना शदीद दर्द था, तो पूरी रात नहीं सोए। फिर दिन में भी हम लोग सुबह ठीक से नहीं सोए थे। अभी बस हमने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी, क्योंकि चांद रात वाला दिन था, तो मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे तकिए का कवर चढ़ाने लग गए थे, और ये सबसे मुश्किल और गंदा काम लगता है मुझे, और मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर वासिया से जो है ना मैंने कहा तुम काम करो, मुझे नहीं आ रहा है करना। तो यहाँ पे वासिया ने जो है ना तकिए का कवर वगैरह फिर सेट कर लिया था। बस फिर ये काम मैंने वासिया के हवाले किया, और मैंने कहा चलो बाहर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ की जो है ना टाइल्स वगैरह क्लीन करने लगी थी सरफ़ के साथ अच्छे तरीके से। वैसे तो जो है ना हमारे जब कुर्बानी होती है ना, तो वो फिर सारे धोना पड़ता है, सारी दीवारें फर्श वगैरह सब कुछ धुलता है, क्योंकि कुर्बानी के बाद आपको पता है कितनी ज़्यादा गंद हो जाता है हर जगह पे। तो फिर वो जब सारी जो गंदगी होती है ना वो सब दीवारों पे भी लग जाती है, तो हम लोगों को सारा फिर वॉश करना पड़ता है। तो फिर जो है ना मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत अभी साफ़ कर लेती हूँ, तो कल इतनी ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं लगेगी, मतलब थोड़ा बकरे का ही होगा ना गंद, वो ही साफ़ करना रहेगा। है तो हम जो है ना अपना पहले से जो भी डस्ट वगैरह लगी हुई है ना, तो वो साफ़ कर लेते हैं। वैसे कुर्बानी वाले दिन भी जो है ना ये बहुत ही मेहनत के साथ साफ़ होती हैं सब चीज़ें। और जो है ना बस फिर शानी अगेन से आ गई थी, वो जो है ना बस साथ साथ में यहाँ पे कह रही थी मैं आपके साथ क्लीनिंग करवा देती हूँ। आपको पता है कि ये जब बच्चे काम में लगते हैं ना, तो फिर 10 मिनट का काम तो गया 1 घंटे का, और जब हम व्लॉग बना रहे होते हैं तो वैसे ही वो 1 घंटे का काम हो जाता है, और जब बच्चे बीच में आ जाए ना तो फिर तंग करने के लिए फिर वो 1 घंटे का काम 2 घंटे का हो जाता है। तो बस फिर यहाँ पे ही साथ लग गई थी। फिर मैंने कैमरा ऑफ़ किया, इसको साइड में किया, फिर मैंने खुद ही जो है ना सारी साफ़ वगैरह कर ली थी। फिर मैंने अपना जो है ना कॉर्नर सेट किया बस। लेकिन ये जो कॉर्नर है ना ये थोड़ा बड़ा बड़ा सा रहता है हमारा, क्योंकि जो है ना मेरी बहनों की भाई की सबकी चीज़ें रखी हुई होती है, और मैं अगर इसको हल्का करूँ ना तो फिर मेरे बहन भाई जो है ना शोर कर देते कि हमारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं। तो फिर जो है ना सबकी चीज़ें जल्दी रखी रहती है माशाल्लाह से। तो फिर ये जो भरा भरा है ना ये ऐसा ही लगा रहता है, और फिर हम इसको नीचे हटते, क्योंकि किसी की भी चीज़ गुम हो जाए फिर वो बाद में ढूंढता ही रहता है, तो उससे बेहतर है कि सबकी चीज़ें जो है ना सामने ही लगी रहें। और फिर इधर ही मिरर लगा हुआ है, तो सब इधर ही रेडी हो जाते हैं ईज़िली। तो फिर हम लोग ना इधर से ज़्यादा चीज़ें नहीं हटाते, सबकी जो काम की चीज़ें ना वो ही रखी रहती है। मतलब इसमें मेरी दोनों बहनों की भी चीज़ें, मेरी भी हैं, और फिर जो है ना मेरे भाई की भी हैं। और एक तरफ मैंने इधर ही कैचर वगैरह लगाए हुए हैं, हेयर बैंड्स लगाए हुए हैं। अच्छा ये हेयर बैंड्स ना रात को ज़्यादा हो जाते हैं, दिन में कम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना, तो फिर बाल आँखों में जाते हैं ना, तो उससे एलर्जी हो जाती है।
तो फिर दिन में जो है ना हम लोग जो है ना बालों में ज़रूर लाज़मी हेयर बैंड लगाते हैं, वरना जो है ना बाल आँखों में बहुत ज़्यादा जाते हैं, फिर एलर्जी हो जाती है। तो इस जो है ना फिर हम दिन में यहाँ से हेयर बैंड हटा लेते हैं और रात में वापस से लगा के सो जाते हैं इधर ही। तो ये तो बस थोड़ी बहुत जो है ना मैंने सेटिंग की थी और ये आपको भी दिखा दी। उसके बाद मैं ऊपर आई थी बकरे को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत मैं कर रहा था, तो मैंने कहा इसको भी जाके देखती हूँ, चुप कर आती हूँ। अच्छा, हमारे बकरे की ना आदत कुछ ऐसी है कि जब तक कोई सामने बैठा हुआ हो ना तो फिर ये चुप रहता है। बस फिर सुबह यही हुआ था, हम लोग ना इसको जब भी सुबह आया तो हम लोग बैठे हुए थे, फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सोने के लिए चले गए। एंड हम लोग सोने गए, इतना चीखना स्टार्ट हुआ तो किसी को भी इसने सोने दिया। फिर बार बार ना कोई रूम में से आगे इसको इधर चुप करा रहा था, इसके पास बैठ रहा था ताकि ये चीखे नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा चीख रहा था। तो मेरी बहन कह रही थी इसका गला ख़राब हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा चीख रहा है, तो इसको जाकर चुप करा के आते रहो बार बार। फिर बस हम लोग यही कर रहे थे एंड ना फिर दोपहर तक यही चलता रहा कि ना फिर कोई आ रहा था चुप कराने, फिर कभी किसी ने चुप कराया। जब तक ये फिर चुप नहीं हुआ ना तब तक कोई ना कोई बैठा हुआ ही था। फिर बस सुबह से हम लोग अपने काम में लग गए, तो इस वजह से ना आज तो पूरा दिन ही सर भारी हो रहा था, सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। और मैं इसको कह रही थी इधर आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ये मेरे पास ही नहीं आ रहा था। मतलब ये वैसे तो आवाज़ें दे दे के बुला रहा था, और जैसे मैं इसके पास आई तो ये तो बिल्कुल भाई देख ही नहीं रहा था, इसके तो नखरे ही अलग हो गए थे बस। खैर जी, आजकल जो वॉइस ओवर है ना ये थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब कर रही, नीचे करती हूँ ना तो फिर विंडोज़ से भी शोर आता है, और फिर मेरी बहनें भी माशाल्लाह से ना साथ साथ बोलती रहती हैं, और फिर घर में सबका जो है ना आना जाना लगा रहता है रूम के अंदर, तो फिर जो है ना वॉइस ओवर थोड़ी डिस्टर्ब करती है करने के अंदर ना। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन ये कि मुझे व्लॉग सब अपलोड करने हैं तो फिर मैं किसी भी हाल में वॉइस ओवर कर ही रही हूँ। उसके बाद बस मैं अभी फ्रेश होने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज का जो है ना दिन हेक्टिक था, बहुत थकन वाला दिन था, हेक्टिक डे, मतलब बहुत एक्स्ट्रा थकन हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा फ्रेश होती हूँ, थोड़ा रिफ़्रेश जो है ना फ़ील करती हूँ। तो अब जो है ना बस मैंने अपना यहाँ पर ड्रेस निकाला है। ये ड्रेस ना मेरा थोड़ा न्यू सा ही है, मतलब मैंने घर में इतना इसको जो है ना डेली यूज़ पे नहीं पहनना स्टार्ट किया, तो फिर ये मेरा ड्रेस थोड़ा न्यू है तो मैंने ये निकाला। तो बाद से मुझे कह रही थी आप ये अपना नया ड्रेस क्यों पहन रही है, मैंने कहा नहीं चांद रात है ना इस वजह से पहन रही हूँ, चांद रात स्टार्ट हो गई है, मतलब सुबह ईद है। तो वो मुझे कह रही थी आपने तो सुबह सफाई करनी है बकरी की, तो आप ये ड्रेस नहीं पहनो, आप सुबह सफाई करने के बाद पहनना। तो बस फिर मैंने जो है ना उसकी बात को थोड़ा सीरियस ही ले लिया था। फिर मैंने अपना दूसरा ड्रेस निकाला और फ्रेश होने के बाद मैं अपने फेस पे जो है ना अच्छे से आइसिंग करने लगी थी, क्योंकि इसके बाद ना मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना रिलैक्स फील होता है। और जब से मैंने ये लिया है ना मुझे इतना रिफ़्रेश जो है ना फील होता है, बहुत अच्छा लगता है अपना फेस भी। तो मैं लाज़मी जो है ना डेली ना इसको अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद मैंने अपने जो है ना थोड़ी सी लस्सी बनाई थी, अभी मैं अपनी लस्सी वगैरह पीऊँगी और आज के इस हेक्टिक डे को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगे, और आपसे इंशाल्लाह से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, चांद रात की वीडियो में, और जो कि अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो आपसे मिलूँगी मैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपनी लस्सी बना के पीऊँगी और अपने इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। तो आप सबको सबसे पहले तो एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि सुबह ईद हो चुकी होगी और व्लॉग मेरा थोड़ा लेट आएगा। तो आपसे इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।